आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का आलेख एक ही आलेख पत्र पर कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर मान दिया हुआ 2x धन 3y बराबर 12, x माइनस y बराबर 1, ये दो समीकरण है। फिर उसके बाद है कि उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक भी ज्ञात करें, फिर जो दोनों सरल रेखाओं और y अक्ष से बना है, और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, यह हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण लिखेंगे। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x धन 3y बराबर 12। ठीक है दोस्तों, इस समीकरण में अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि x अक्ष को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, तो वहां पर y का मान शून्य रखेंगे, क्योंकि x अक्ष पर y का मान शून्य होता है। तो y बराबर अगर हम इसे शून्य रख दें तो क्या मिलेगा? 2x बराबर 12। तो मतलब x का मान क्या मिल जाएगा हमें? 6। तो दोस्तों x अक्ष पर जहाँ x अक्ष पर यह समीकरण या x अक्ष पर यह रेखाखंड जहाँ इसे प्रतिच्छेद करेगा उसका निर्देशांक हो जाएगा 6,0। अब दोस्तों y अक्ष पर देख लेते हैं। ये तो बात हो गई x अक्ष के लिए। अब y अक्ष के लिए देख लेते हैं। y अक्ष में दोस्तों यहाँ से अगर y अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वहां पर x का मान शून्य होगा। तो x का मान जब हम शून्य रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3y बराबर 12। तो यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा हमें? 4। ठीक है, तो इससे ये क्या कह सकते हैं हम? इसका जो मान होगा, इसके जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 0,4। ठीक है, तो यहाँ से x के यानी कि यह जो रेखाखंड है या y अक्ष को जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,4। तो ये तो पहला रेखाखंड हो गया। अब दूसरा रेखाखंड की बात करते हैं या दूसरे रैखिक समीकरण की बात करते हैं। जो दूसरा रैखिक समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर 1। तो उसी तरह से इसकी भी जांच कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम y बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 0 बराबर 1, मतलब x बराबर 1, यानी कि x अक्ष को यह कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है 1,0 बिंदु पर। और दोस्तों अब y अक्ष की बात करते हैं तो x बराबर 0 रख देते हैं, तो मिलेगा हमें माइनस वाई बराबर 1, यानी कि y बराबर माइनस 1। तो इसका मतलब है कि यह y अक्ष को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 0,-1 बिंदु पर। ठीक है, तो ये हमें दो बिंदु मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके दो बिंदु मिल गए हैं और इन दोनों के भी दो बिंदु मिल गए हैं। तो सर्वप्रथम हम इनको निर्देशांकों पर इनको निर्देशित करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले निर्देशांकों को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे निर्देशांक अक्ष हो गए। देखिए यहाँ से अब हम जो बिंदु मिले हैं उनको यहाँ पर निर्देशित करते हैं। सर्वप्रथम जो प्रथम रैखिक समीकरण है वह x अक्ष को कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है? बिंदु 6,0 पर। 1 2 3 4 5 और ये छठा बिंदु है, तो 6,0 यह पहला बिंदु हो गया हमारा 6,0। ठीक है, इसे a बिंदु मान लेते हैं। निर्देशांक है 6,0। दूसरा बिंदु है जहाँ पर यह y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है वह है 0,4, यानी 1 2 3 4। तो ये बिंदु हो गया b और इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है 0,4 पर। दो बिंदु मिल गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली हम रेखा खींच सकते हैं, तो हम एक सरल रेखा खींच लेते हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं। दूसरा है यहाँ से x बराबर, जो अब दूसरी रेखाखंड है x को 1,0, यानी कि x अक्ष पर 1, यानी कि ये हो जाएगा 1,0, इसे p मान लेते हैं। तो ये 1,0 बिंदु और 0,-1, यानी कि ये 0,-1, ये बिंदु हो गया q। इस बिंदु पर ये दूसरी रेखा हो गई, या इस बिंदु से जाने वाली रेखा को खींच लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली। तो ये दूसरा रेखाखंड हो गया। जो दोनों रैखिक समीकरण थे वो जिसको जो दिखा रहे थे, जिन रेखाखंडों को हमने उन्हें खींच लिया। अब हमें दोस्तों हमसे पूछा क्या जा रहा है? ये तो मिल गया। अब हमें बोलना है उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करें जो दोनों सरल रेखाओं और y अक्ष से बना है। तो ये दोनों सरल रेखाओं और y अक्ष से बना हुआ कौन सा? ये y अक्ष भी हो गया। तो ये त्रिभुज हो गया ना दोस्तों। तो ये y अक्ष के लिए दोस्तों यहाँ से ये दोस्तों ये हो गया हमारा त्रिभुज। जो हमारा जो यहाँ भाग है जिसको हमने छायांकित किया पीले भाग से, वह हो गया। इसके दोस्तों दो भाग तो हमें मिल गए 0,4 और 0,-1। हमें दोस्तों और एक मान क्या चाहिए?
ये चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर एक ही प्रतिच्छेद और कर रहा है, तो चलिए इसको निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, इसको जब हम यहाँ से निकालेंगे तो इसके लिए यही दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। तो इनको हम हल कर लेते हैं। 2 एक धन 3y बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2x धन 3y बराबर 12 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। तो अगर हम इस दूसरे समीकरण को 3 से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, 3x ऋण 3y और इसका मान क्या मिल जाएगा हमारे पास 1। तो इसकी जगह हम 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3, ठीक है। तो इसमें परिवर्तित हो गया ये। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 5x बराबर 15, यानी कि x का मान क्या मिल जाएगा हमें 3। तो यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका भुज मिल गया हमें 3। अब उसकी कोटि के बारे में बात करते हैं। किसी भी एक समीकरण में, जैसे पहला वाला ही समीकरण था x माइनस वाई बराबर 1, इसमें x का मान रख देते हैं। पहला समीकरण नहीं था दोस्तों, ये दूसरा समीकरण था। इस समीकरण का परिवर्तित रूप था ना, ये पहला था, ये तीसरा मान लेते हैं इसे, तो ये हो गया दूसरा था। तो इसमें रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर 1, तो y का मान मिल जाएगा 2। तो इसके भी निर्देशांक हमें मिल गए 3,2, ठीक है। अब दोस्तों इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर आधार क्या है दोस्तों, अगर आप आधार को देखें तो ये हो जाएगा, ये कौन सा बिंदु था हमारा B, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा Q। तो BQ आधार हो जाएगा, तो 1/2 गुणे BQ। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, अगर हम देखें Q से BQ पर एक लंब डाल देते हैं, तो Q से BQ एक लंब डाला, ये इसको मान लेते हैं हम N, तो QN लंब हो जाएगा, तो ये QN हो गया। अब दोस्तों हमें BQ का क्या मान मिलेगा, दोस्तों ये है 0,-1, यानी ये दूरी 1 है और ये दूरी 0,4, मतलब ये दूरी 4 है, ठीक है। तो ये दूरी 4 और ये 1 कितना हो गया, BQ का मान 5, ठीक है। तो BQ के बराबर मान लिख सकते हैं हम 5 के बराबर, ठीक है। और उसके बाद हम दोस्तों QN देखते हैं। QN, इस दोस्तों बिंदु Q के निर्देशांक क्या है, 3,2। दोस्तों ये जो दूरी है Q, यानी क्या है, ये दोस्तों y अक्ष से लंबवत दूरी है इस बिंदु की। इसका मतलब यह भुज होगा, यही तो दूरी भुज होगी इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि QN का मान क्या हो जाएगा, 3 के बराबर। तो इस मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इसका मान 1/2, BQ की जगह क्या रखेंगे 5, QN की जगह क्या रखेंगे 3, तो मिल जाएगा हमें 15/2। तो यहाँ से डेल्टा का मान मिल गया 15/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।